बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा ने दिया है, बड़ा बेशकीमती इनाम। आइए हम ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, थैंक यू, बुक प्रिंट नहीं कर रही है। ये परमेश्वर को आग तक पहुंचा रहे हैं। ये जिंदा परमेश्वर है। खुदावन जो आदि में था, वो परमेश्वर के साथ था, वो वचन हुआ, उसने देह को धारण किया, हमारे बीच में डेरा किया। जैसे पिता परमेश्वर के एक लौते की महिमा, वैसे ही महिमा उसने हमारे मध्य में दिखाई दिया और उसने कहा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। जब खुदावन का वचन, परमेश्वर का कलाम आपके हृदय के भीतर है तो समझ लो बच्चों, आपके भीतर यीशु मसीह है। और अगर यीशु मसीह आपके भीतर है तो सारी सृष्टि का रचनाकार आपके भीतर है। और अगर वो मसीह आपके भीतर है, आपके जीवन में अंधकार हो नहीं सकता। आप उजियाला थे, आप उजियाला है और आप युगानुयुग तक उजियाला रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और कल युगानुयुग एक से है। इसलिए आप भी कल, आज और कल युगानुयुग एक से रहेंगे। आप सब बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। फर्क एक ही बात है, सिर्फ एक बात है, आप में निर्बलता है, आप कमजोर हो चुके हैं। सिर्फ इसलिए कि आपने उस मन्ना को, जो परमेश्वर का वचन है, उसे खाना छोड़ दिया है। जैसे एक व्यक्ति खाने को छोड़ देता है, भोजन छोड़ देता है, तो वो कमजोर और निर्बल हो जाता है। वो निर्बलता आज मुझे और आपको इस संसार में अंधकार के ईश्वर के सामने खड़े नहीं रहने दे पा रही है। वो निर्बलता, वो कमजोरी मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की उस सामर्थ को पाने के लिए रुकावट बना हुआ है। आज की इस दिन, आज की सुबह, आज की शाम मुझे और आपको वही आशीषों को फिर से लेना होगा। हमें अपने उस अभिषेक को जो परमेश्वर ने आसमान से हमारे लिए भेजा, उसे फिर से उठाना होगा। हम अच्छे हैं लेकिन हम अच्छाई से दूर हो गए हैं। आज हमें फिर से अच्छा होना होगा, उस अच्छाई को अपने जीवन में लेकर हमें उस परमेश्वर की खोज करना है। खुदावन के वचन से हम खोजते हैं, पर कैसे? सबसे पहली खोज स्वर्ग में परमेश्वर, ये खोजने का स्वभाव है परमेश्वर। और परमेश्वर ने जब मुझे और आपको बनाया, तब उसने मुझे और आपको अपनी समानता और अपनी स्वरूपता में बनाया। और उसकी समानता और उसकी स्वरूपता के अंदर एक स्वभाव है परमेश्वर का खोजने का। वो स्वभाव मेरे और आपके जीवन में भी है, हमें उसे उभारना। परमेश्वर खोजने लगा। स्वर्ग के अंदर करोड़ों स्वर्गदूत थे, वो ढूंढ रहा है। उस इब्राहिम में ढूंढ रहा है, मिकाएल में ढूंढ रहा है, अब्दोन में ढूंढ रहा है, और कई करोड़ों स्वर्गदूतों में ढूंढ रहा है। कहीं कोई नहीं मिल रहा है। तो परमेश्वर ने कहा मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब उस परमेश्वर के एक अस्तित्व ने पुकार कर कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। ये था मेरे और आपका प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर की खोज पूरी हो गई। हालेलुया! परमेश्वर की खोज पूरी हो गई। परमेश्वर आज से कई लाखों करोड़ों साल पहले स्वर्ग में रहकर खोज रहा था। आज वो इस पृथ्वी पर खोज रहा है और वो आज बोल रहा है मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। इन शब्दों पर ध्यान रखें, इन शब्दों पर। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप बुरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप परमेश्वर की समानता और परमेश्वर की स्वरूपता में हैं। परमेश्वर आपसे कहता है हमारी ओर से कौन जाएगा। वो आपको अपने आप में गिनती करता है। हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि शैतान हम मनुष्यों के पीछे पड़ा। हमारे पीछे क्यों पड़ा है? मनुष्यों के पीछे क्यों पड़ा? कुत्ता शराब के अड्डे पे जाकर शराब क्यों नहीं पीता? कभी सोचा? डार्विन अंकल से कभी किसी ने नहीं पूछा? कभी किसी ने नहीं पूछा आदमी बंदर से बना है तो बंदर क्यों नहीं शराब के अड्डे में जाकर, वो ठेके में जाकर जो है एक पौवा लगाता? आदमी क्यों लगाता? यहां बहुत सी स्त्रियां हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? आपकी शादी को होकर किसी को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल हो गए, लेकिन आज भी आप अनमैरिड हैं, शादीशुदा नहीं है।
मुझे माफ करना, बहुतों का दिल दुखा रहा हूं मैं आया ही दुखाने। जो फोड़ा है आपकी आत्मा में, उसमें पस है, और जब तक उस फोड़े को फोड़कर उसके पस को नहीं निकालेंगे मेडिसिन काम नहीं करेगा। इसे फोड़ने दीजिए, दर्द होने दीजिए, क्योंकि ये दर्द आज आपके जीवन में आखिरी बार होगा। इसके बाद आत्मा का दर्द आपके जीवन में कभी नहीं। क्या कारण है कि आपका घर टूटा हुआ? क्या बात है कि मनुष्यों के बच्चे बर्बादी के राह पर जा रहे हैं? क्या है ये कारण? क्या बात है कि पिता अपने बेटे और बेटियों के लिए परेशान है, वो बहुत दुखी है? क्या कारण है कि बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने यूथ सेमिनार रखा? उन्होंने बिल्ली का सेमिनार, चूहे का सेमिनार और काकरोच का सेमिनार क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं उनको बुलाया? उनके उद्धार के विषय में वो क्यों नहीं सोचते? सिर्फ इसलिए नहीं सोचते, और ये सारी दिक्कतें, ये सारी परेशानियां आपके जीवन में, सिर्फ मनुष्यों के जीवन में इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको उत्पत्ति की किताब में जब आप जाते हैं पहला अध्याय 26 वचन को जो पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर कहता है हम मनुष्य को अपनी समानता और अपनी स्वरूपता में बनाए। सो परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? अब मैं नहीं जानता यहाँ पर कुछ ट्रिनिटी को विश्वास करने वाले हैं या नहीं है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बट मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं ट्रिनिटी को मानता हूं, मैं बाइबल को मानता हूं, मैं कैथलिक हूं, और उससे पहले तो मैं सभी परमेश्वर को एक जैसे मानता था, सभी को। परमेश्वर तीन है। परमेश्वर ने एक और अपने अस्तित्व को बनाया और उसको चाहा। उसे क्या किया उसने? बोलो, चाहा। सो अदन की वाटिका में जब आदम की रचना की तब उस समय उस स्वर्ग और इस पृथ्वी पे परमेश्वर त्रिएक नहीं था, वो चाहा। एक पिता, एक पुत्र, एक पवित्र आत्मा, और चौथा परमेश्वर के पास योजना थी और परमेश्वर के पास आज योजना है कि अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह आएंगे और आप जानते हैं न्याय होगा, और आप जानते हैं कि न्याय सिंहासन के बाद में ये शैतान नरक में डाला जाएगा, और आप ये भी जानते हैं कि तब उस समय परमेश्वर एक नई पृथ्वी और एक नया आकाश की रचना करेगा। जानते हैं सब लोग? जानते हैं? हाथ उठा के बताइए सब जानते हैं। ओके, वेरी गुड। बहुत से लोग जानते, जो नहीं जानते वो अपने आजू बाजू वाले से पूछेंगे कि ये क्या चीज है, वो आपको बतलाएंगे। सो स्वर्ग, नए पृथ्वी और नया आकाश जब इस पृथ्वी पे उतरेगा, यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर आएगा। बोलो यस, नो? यस। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आएगा, उसके साथ मैं और आप 1000 साल तक उसके साथ बादशाही करेंगे। बोलो यस, नो? यस। ओके, उसके बाद 1000 साल की बादशाही के बाद में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में विलीन हो जाएंगे, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर में विलीन हो जाएंगे। आपने जरूर पढ़ा होगा प्रकाशित वाक्य में, तब एक ही परमेश्वर और एक ही प्रजा होगी। और उसके साथ आने वाले समय में आप परमेश्वर महान कार्य को करते चले जाएंगे, और वो कार्य में जुड़ने और उस कार्य में लगने के लिए आपको आज से परमेश्वर को खोजना होगा, परमेश्वर को ढूंढना होगा, और वो परमेश्वर मिलेगा आपको परमेश्वर के कलाम में। हम एक दूसरे से कहे परमेश्वर को ढूंढो भाई, परमेश्वर को ढूंढो। अपने देने वाले को बोलो, बोलो थोड़ा सा, आप सुनने वाले बोलो हालेलुया। जिसने हालेलुया बोला है उसको बोलो भाई अब तो उठ जाओ, अब तो उठ जाओ ना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो स्वर्ग में हमारे उद्धारकर्ता की खोज परमेश्वर ने की, और परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को प्राप्त कर लिया। जो उसके हैं पृथ्वी काम, उसका 15 अध्याय 17 वचन, जो मेरे नाम के कहलाते हैं वो प्रभु को ढूंढे। शैतान को नहीं बोलता, आप उसके नाम से कहलाए जाते हैं क्या? तो ही ये वचन और ये मीटिंग आपके लिए है। आप परमेश्वर के नाम से यहां आए हैं, यीशु मसीह के नाम से। आप और किसी के नाम से यहां इकट्ठे नहीं है। सो आपको उसे ढूंढना होगा। यस, नेक्स्ट, अनंत जीवन का रहस्य हम यूहन्ना 3:16 तक सीमित है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंतकालिक जीवन को पाएगा। अब यहां पर आप देखें कि आप पाने वाले हैं, लेकिन जब आप जो सुख में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वे अनंत जीवन देगा। वो आपको देगा, पर कब देगा? अमरता की खोज करेंगे, और वो अमरता, वो परमेश्वर का कलाम, खुदावन का जो है वो वचन है। हमें उस अमरता को, उस खुदावन के वचन, उस कलाम को खोजना है। बहुत से लोग खोजते हैं, बहुत से लोग खोजते हैं, लेकिन खोजते हैं तो अपनी स्वार्थ के लिए खोजते हैं।
आज अच्छा नहीं लग रहा, बहुत तकलीफ हो रही है, तो हमें अच्छा कब लगेगा? और बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ने से क्या होता है? अच्छा लगेगा। रात में नींद नहीं आती, क्या हो जाता है? थोड़ा झटके देके उठ जाते हैं, झटके देके उठते, तो फिर क्या करें? बाइबल सिर के नीचे रख लो, बाइबल तो सिर का दर्द खत्म हो गया। बोलो ना हालेलुया। बाइबल को सिर के नीचे रख लो, सिर का दर्द खत्म हो गया। कमर में दर्द हुआ तो कमर में रख लो, कमर का दर्द खत्म हो गया। पैर में दर्द हुआ तो आप बोलेंगे, और आत्मा में दर्द हुआ तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? सीधा सिंपल ये कलाम, ये वचन को आप अपनी आत्मा में ले लो ना, आपकी आत्मा का दर्द खत्म हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो स्वार्थ की खोज में मत करो, जो खुदावंद के कामों को करते हो उसमें स्वार्थ मत रखो, सेवा करो, व्यवसाय मत करो। जब आने वाले समय में परमेश्वर आप में से बहुतों को परमेश्वर के दास और दासी बनाकर खड़ा करेगा, याद रखें, अपने स्वार्थ, अपने पेट के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए ये बहुत है कि इसी में है, इसमें ना हिंग लगती ना फिटकरी और रंग आता। चौका लगे ना चोखा, चोखा क्या मतलब? आवाज हमने सुने, ना हिंग लगती ना फिटकरी, रंग आता चोखा। भूख लगी है, क्या लगी है? भूख लगी है, तो चलो जॉनी भाई के यहाँ 12:30 बजे विजिट करते। ओह ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आपकी बड़ी याद आ रही थी, आज रात को परमेश्वर ने कहा जॉनी भाई के पास में जा। जॉनी भाई, आपके लिए परमेश्वर ने मेरे पास में एक वचन भेजा है, और परमेश्वर आपसे कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जॉनी भैया बोले यही वचन मुझे चाहिए। अच्छा ओके, मैं जाता हूँ। जॉनी भाई ने बोले नहीं, आप कहाँ जाते हैं? कुछ खाना वाना खाकर जाइए, आपने खुदा का कलाम दिया है, आप खाना खा के जा। नहीं भैया, नहीं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मैं बहुत नहीं, आपको खाने पड़ा। ठीक है, आप बोलते हो तो खा लेता हूँ। स्वार्थ की खोज में मुझे माफ करना, मेरे बड़े भाई लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे माफ करना, प्लीज बोलने दीजिए। परमेश्वर जो चाहता है उसे बोलने दीजिए। हमारा आज बीत गया, हमारे कल को हम सुधार बनाएंगे, और हमारा कल, हमारा भविष्य, हमारा कल, हमारा भविष्य 2015, 2020, 2025 नहीं है। प्यारे बच्चों, हमारा भविष्य आप है, आप है हमारा भविष्य। कल आप हमारी कल है। जो मेहनत ये कर रहे हैं, जो पैसे ये खर्च कर रहे हैं, ये जो मेरे बहन मेरे भाई लोग आज यहाँ पर इकट्ठे होकर इस मीटिंग को कर रहे हैं, इसके पीछे आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये भाई यहाँ डोनेशन के लिए आए हैं, या यहाँ पर चंदा मारने के लिए आए हैं, या बाइबल सोसाइटी को कुछ कमी है उस कमी को पूरी करने के लिए आए हैं। याद रखिए, बाइबल सोसाइटी का काम खुदा का काम है, परमेश्वर का काम आपका मोहताज नहीं है। वो आज भी आसमान से आज भी जरूरत पूरा कर सकता है। हालेलुया। वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि अपना कल सुनहरा हो जाए, आपका जीवन बच जाए।